एफसी बार्सिलोना आर ऑन अ हंट फॉर इनसेन स्ट्राइकर्स। अब ये इनसेन स्ट्राइकर्स पे तो आएँगे, लेकिन उससे पहले हांज़ी फ्लिक ने क्या कहा है, कुछ र्यूमर्स उठ के आ रही थी रफीनिया लीविंग और रफीनिया का क्लब छोड़ के जाना, बार्सिलोना छोड़ के जाना। तो उस पे हांज़ी फ्लिक को जब सवाल किया गया, तो क्योंकि ट्रांसफर मार्केट आने वाला है नेक्स्ट सीज़न का, सो अब कुछ भी हो सकता था। तो हांज़ी फ्लिक को पूछा गया, तो हांज़ी फ्लिक ने क्या बताया, देखते हैं। तो हांज़ी फ्लिक ने ये बताया कि राफिनिया इज़ अनबिलीवेबल एट दिस लेवल, ही इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर, ही स्टेज। अब मैं इतना ही पढ़ा हूँ, बाकी तुम लोग को दिख रहा होगा। सो यहाँ पर क्या दिखता है कि भाई उसने सिंपली बोल दिया है कि राफिनिया इज़ अनटचेबल। Rafinha is untouchable for this squad. He is our one of the most important players in this team और हम उसे अभी नहीं जाने दे सकते। और बहुत लोगों को शायद बहुत लोगों को लग रहा था पहले भी ड्यूरिंग मिड ऑफ द सीजन ये र्यूमर्स थोड़े-थोड़े सरफेस होने लगे थे कि राफिनिया शायद क्लब छोड़ सकते हैं, सऊदी से ऑफर आ रहा है, ये वो। लेकिन अभी फिलहाल जो लग रहा है हांज़ी फ्लिक की बातें सुन के कि ही इज़ गोइंग टू स्टे एंड ही सेड दैट आई एम हैप्पी टू हैव हिम बैक एंड ही स्टेज हियर फॉर मेनी इयर्स एंड ही वांट्स हिम टू स्टे देयर फॉर एट बार्सिलोना फॉर मेनी इयर्स। सो दैट शोज़ व्हाट राफिनिया एंड Hansi Flick has planned और he is in the main plan of Hansi Flick for Barcelona। अब देखो बार्सिलोना के बहुत ज़्यादा लिंक्ड अप हो रही थी बास्तोनी से, बास्तोनी बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं मैंने बहुत पहले भी ये कहीं न कहीं लग ही रहा था कि भाई बास्तोनी का आना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक तो है, क्योंकि इंटर बास्तोनी को इतना जल्दी जाने तो देगी नहीं, तो अभी तो वो होल्ड पे हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ आगे जाने ही वाला है, क्योंकि बास्तोनी इज़ नॉट कमिंग टू बार्सिलोना, इतना तो श्योर है एटलीस्ट दिस सीज़न। और ना ही उतना पैसा हमारे वो एक सीबी पे कोई खर्चा करने वाली है बार्सिलोना, अकॉर्डिंग टू जितना रिपोर्ट्स आ रही हैं बाहर। तो अभी तो बार्स इट्स कंप्लीटली ऑन अ होल्ड। फैब्रिज़ियो ने भी वो पोस्ट किया हुआ है कि देयर इज़ अ, गैप इन वैल्यूएशन विथ इंटर एंड आल्सो बार्सिलोना फोकस्ड इन प्रायोरिटी टारगेट्स अपफ्रंट। सो मतलब कि यहाँ पर जो इंटर जो ऑफर माँग रही है या जो फिर बार्सिलोना दे रही है, उनमें बहुत ज़्यादा गैप है। देयर इज़ एन सब्सटेंशियल गैप इन वैल्यूएशन विथ इंटर एंड बार्सिलोना फोकस्ड ऑन प्रायोरिटी टारगेट्स अपफ्रंट। सो बार्सिलोनी नॉट अ डील। तो अब ये जो पैसा कहाँ यूज़ होगा? तो सेंटर बैक तो मुझे नहीं लगता आने वाला है। मुझे नहीं लगने वाला सेंटर बैक आने वाला है अनटिल अनलेस कोई नया हमारा अकेडमी से उठ जाए या फिर कोई एक सस्ता डील हमें मिल जाए। तो यहाँ पर ये जो पूरा सीबी का मामला है, देखो ऑनेस्टली जो हांज़ी फ्लिक का पूरा सिस्टम भी है, वो तो सेंटर मतलब डिफेंस हाफ पे तो रुकता है नहीं। हांज़ी फ्लिक का सिंपल एक ही थ्योरी है कि हमें भाई सामने वाले को जितना सामने वाला हम पे मार रहा है, हम उस पे डबल मार देंगे। इतना हांज़ी फ्लिक का सिंपल फिलॉसफी है। मेरा डिफेंस खेले ना खेले, मेरा फ्रंट जो अटैकर्स हैं उनको 100% स्कोर अप आउटस्कोर करना है ओपोनेंट को। तो ये पूरा फिलॉसफी है हांज़ी फ्लिक का और ये पूरा ही डिपेंडेंट होता है ऑन हाई लाइन। सो इस सीज़न तो वो वर्कआउट किया नहीं और नेक्स्ट सीज़न्स ये विल दिस विल बी मोर डिफिकल्ट। अब देखते हैं इस पे क्या करती है, किस तरीके से हांज़ी फ्लिक इस पे वर्कआउट करता है इन द नेक्स्ट सीज़न, क्योंकि मुझे अभी नहीं लगता कोई नया सेंटर बैक अभी आने वाला है। मुझे जितना लगता है अभी थोड़े थोड़े दिन पहले ये भी 1-2 दिन पहले ये भी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि अराहो में इंटरेस्टेड है इंटर विद अ स्वैप डील एंड डील प्लस मतलब मनी प्लस स्वैप डील, अराहो इंक्लूडेड इन द डील अगेंस्ट फॉर बास्तोनी। सो वहाँ पर ऑफ कोर्स वो तो होने नहीं वाला। बार्सिलोना इतनी अगर फुद्दू तो अगर डेको नहीं होगा कि भाई ये डील एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि भाई बास्तोनी इतना भी कोई मतलब उस लेवल का प्लेयर नहीं है कि भाई हम ना ही उसको अराहो को भी दे दे हमारे सेंटर बैक को, मतलब एक इतना देखो, हाँ, पता है कि अराहो इज़ नॉट दैट को भाई इतना बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, लेकिन एट दिस मोमेंट वी नीड्स आवर सेंटर बैक। एक को निकाल के दूसरे को डाल दिया तो क्या फ़ायदा? सो ये तो नहीं होने वाला। तो बास्तोनी इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एट लीस्ट दिस सीज़न और वो पैसा सीधा जाएगा स्ट्राइकर्स पे। अब देखो वन ऑफ द की प्लेयर्स जो स्ट्राइकर जो अभी लिंक्ड अप हो रहा है रिसेंटली, वो है जाओ पेड्रो। अब रिपोर्ट्स ये उठ के आ रही हैं कि बार्सिलोना ने जाओ पेड्रो के कैंप से बात किया है एंड दे आर लुकिंग इनटू प्रोबब्ली एनी डील सो दैट जाओ पेड्रो कैन जॉइन बार्सिलोना। अब मुझे पर्सनली पूछोगे तो देखो ये यहाँ पर एक ट्रिकी सिचुएशन इसलिए है क्यों अभी रिसेंटली ही
ज़ाबी अलोन्सो वहाँ पर साइन हुआ है एज़ अ हेड कोच। अब मतलब मैनेजर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कि चेल्सी एट दिस मोमेंट आई थिंक जाओ पेड्रो को शायद ये डिफिकल्ट डील होगा क्योंकि Xabi Alonso would see Joao Pedro as a key player. बट यहाँ पर चेल्सी और एक चीज़ भी देख रही है क्योंकि अब वी नो हाउ चेल्सी रन। तो चेल्सी का अगर हम लोग देखेंगे चेल्सी इज़ थिंकिंग कि भाई अगर ये अब इसका कितना ही बड़ा हम निकाल सकते हैं एट दिस मोमेंट मतलब इससे हम कितना ही पैसा ले निकाल सकते हैं क्योंकि एट दिस मोमेंट जाओ पेड्रो इज़ नॉट अ ही हैज़न्ट बीन कॉल्ड अप फॉर ब्राज़ील स्क्वाड फॉर वर्ल्ड कप। सो यहाँ पर अब उसका जो प्राइसिंग है वो तो ड्रॉप होगा और ना ही चेल्सी कोई बिग लीग या फिर भाई कोई कुछ जीती है या फिर यूएफए जीती है चैंपियंस लीग ना कुछ मतलब इतना तो कुछ अच्छा कर नहीं रही है। सो ऑफ कोर्स जाओ पेड्रो का अभी प्राइस उतना हाई नहीं होगा। दैट इज गुड फॉर बार्सिलोना बट नॉट गुड फॉर चेल्सी। और चेल्सी एट दिस मोमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर जावी अलोंसो पे लेके आ रही है तो जावी अलोंसो विल डिमांड कंट्रोल एट दिस क्लब। जितना जावी अलोंसो का हमने रियल माद्रिद में देखा है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट स्टिल जाओ पेड्रो को लाना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल तो होगा फॉर बार्सिलोना बिकॉज जावी अलोंसो एज अ न्यू मैनेजर कमिंग इन एंड चेल्सी वुड सी जाओ पेड्रो एज अ की प्लेयर क्योंकि हमने उसके रिसेंट परफॉर्मेंस देखे हैं शायद 40 गेम्स में 29 गोल्स और 9 असिस्ट ऐसा कुछ है या फिर 20 गोल्स और 9 असिस्ट ऐसे कुछ है। सो नॉट बैड ऑफ अ सीजन बट अगर ये प्लेयर आता है तो ही कुड फिट गुड इन हांजी फ्लिक सिस्टम। अब देखते हैं लेकिन ये भी एक ट्रिकी सिचुएशन है। आप जो स्ट्राइकर है वो है बार्सिलोना का दुलारा सबका तारा वो है जूलियन एल्वारेस। अब हुलियन एल्वारेस का जो साइनिंग है हम सबको पता है किस लिए मोस्ट प्रोबब्ली ये 100% में मैं बोलूँगा 110% कि ये तो नहीं होने वाला। अगर अगर एल्वारेस खुद अपने सामने से आकर कुछ ना करे। अब यूलियन एल्वारेस को लाना क्यों इतना मुश्किल है क्योंकि देखो एथलेटिको माद्रिद उसके लिए 100 मिलियन के नीचे तो घंटा कुछ नहीं लेने वाली। ठीक है? 100 मिलियन भी बहुत कम बोल रहा हूँ मतलब ये तो पार बोल रहा हूँ, ठीक है? उससे तो घंटा कुछ वो इससे कम नहीं लेने वाले। और यूलियन एल्वारेस एट दिस मोमेंट डेको वांट्स क्योंकि यूलियन एल्वारेस यंग है एंड दिस मोमेंट उसका जो प्रोफाइल है वो बार्सिलोना के जो प्लेइंग स्टाइल है हांजी फ्लिक में वो फिट भी करेगा। इज़ वन ऑफ द ड्रीम साइनिंग्स फॉर बार्सिलोना एट दिस मोमेंट एज़ पर या फिर हम फैन्स के लिए भी एज़ पर डेको आल्सो। बट अभी जो पूरा सिनेरियो है और जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बार्सिलोना का, यूनियन एल्वारेस इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर बार्सिलोना। ये तो हम सबको ही पता है कितने भी रिपोर्ट्स है कि हाँ, कनेक्ट हो रहा है, बात हो रहा है। बट देखो होगा तो हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एट दिस मोमेंट मुझे नहीं लगता कि इतना डीप डाउन अ, बार्सिलोना ये रिस्क लेगी कि यूलियन एल्वारेस को इतना ज़्यादा पैसा देके ला पाए क्लब मतलब लेके आए क्लब पे एट दिस मोमेंट। सो जूलियन एल्वारेस नॉट अ ऑप्शन बट उसको छोड़ के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको देख रहे हैं। हालाँकि दे आर इंटरेस्टेड इन यूलियन एल्वारेस बट दे आर आल्सो मोर inclined in Joao Pedro and there are other strikers too. एंड फॉर अदर स्ट्राइकर्स अगर हम लोग बात करें तो ओसिमन, विक्टर ओसिमन। तो यहाँ पर ये जो है, इसको अगर 35 टू 40 मिलियन में अगर बार्सिलोना लेके आ पाती है, इसका थोड़ा सैलरी, इसका थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम तो है। अब देखो वहाँ पर मतलब इट्स फाइन बट एट दिस मोमेंट ये प्लेयर जो है इसका स्ट्रेंथ वाइज़ देख ले अगर हम लोग जो एक प्रॉपर नंबर 9 जो गोल स्कोरिंग और इसमें ये जो एनर्जी और जो पूरा पावर फिनिशिंग जो लेके आता है, इसका जो मतलब एज़ इन हिज़ गेम the power and finishing he brings in to the team or in his finishing as a number 9 I think that would fit right in Hansi Flick's most of the जो striker यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट भी आ भी रहे हैं they are quite fitting in एक को छोड़ के मेरे हिसाब से मैं बाद में बोलूँगा लेकिन विक्टर ओसिमेन could be one of those कि अच्छा स्ट्राइकर हो सकता है कि भाई ये जो फिट इन कर सके। थोड़ा-सा एटीट्यूड प्रॉब्लम है ऑनेस्टली जो इतना मुझे लगता है मे बी डिफरिंग विद समवन एल्स बट थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम फिर थोड़ा मनी प्रॉब्लम है क्योंकि पैसे के लिए वो थोड़ा-सा लालची है। लेकिन सो अगर उसका सैलरी थोड़ा कमा पाए और उसको 35-40 मिलियन में लेके आ पाए तो अ, ये एक अच्छी डील हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि इस प्लेयर के लिए कि एक सेवरल स्पोर्टिंग एंड फाइनेंशियल क्वेश्चन मार्क बार्सा knows Osimhen can decide the game with his power and finishing although the operation could come with several sporting and financial question marks. So there is a financial question mark if for Victor Osimhen. So सोच के देखो तो जूनियर एल्वारेस के लिए क्या होगा?
सो अब इस प्लेयर का सैलरी भी डिपेंड करता है कि इस कितने सैलरी पे आता है। तो ये बहुत एक क्रंची सिचुएशन है बार्सिलोना के लिए कि हर प्लेयर के लिए नहीं जा सकते हम लोग जिसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये भी एक मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ना चूज़ी होना पड़ेगा यहाँ पर अब हम लोग के पास कोई मतलब बार्सिलोना चूज़ी तो होना के लिए मतलब चूज़ी होने के लिए ट्राई तो कर रही है, लेकिन चूज़ करने के लिए भी बैंक में पैसा और दूसरे वाले सामने वाले की सैलरी भी चाहिए और प्लस उसको बाइंग मतलब कम पैसे पे भी खरीदना है। तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है अभी बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना का पैसा रख के भी ये प्रॉब्लम है अभी बार्सिलोना के लिए कि भाई अगर बार्सिलोना को नहीं भी लेके आए मतलब बार्सिलोना को नहीं भी लेके आए फिर भी हमारे हमारे लिए ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब आज बात कर लेते हैं एक प्रोबेबली मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है बट मतलब ये हो भी सकता है क्योंकि ये ऑप्शन ज़्यादा वायबल है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मतलब फाइनेंशियली ये ज़्यादा वायबल है। क्या लाउतारो मार्टिनेज मतलब हाँ, मतलब अब देखो ऑब्वियसली 1 सीज़न मैक्सिमम 2 सीज़न के लिए हम लोग ला सकते हैं या फिर 1 1/2 सीज़न के लिए ला सकते हैं। बट एट दिस मोमेंट मुझे लगता है कि यहाँ पर पैसा खर्चा करना मतलब पैसा खर्चा करनी है तो भाई थोड़ा-सा मतलब थोड़ा ऐसे प्लेयर लाओ जो 3-4 सीज़न खेल सके लाइक लेवेंडोस्की। अगर ये कम पे ही लाना है तो 3-4 प्लेयर मतलब ऐसा लाओ कि जो 3-4 साल या फिर एटलीस्ट 2 साल दे पाए एज़ अ प्लेयर, एज़ अ स्ट्राइकर। फिर क्योंकि 2 साल के बाद फिर आप एक प्लेयर के अराउंड बिल्ड करते हो, फिर एक दूसरा कोई प्लेयर आपको चेंज करना पड़ता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये मतलब यूलियन अल्वारेस का और जाओ पेड्रो का जो सिचुएशन है जाविर मार्क का यहाँ पर फाइनेंशियली फँस रही है बार्सिलोना। तो लाउतारो मार्टिनेज कुड बी एंड आल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर बार्सिलोना फाइनेंशियली। स्पोर्टिंगली, आई हैव सम डाउट्स अबाउट हिम बिकॉज़ हिज़ ऐज एंड उसका जो फिटनेस है, इंजरी लेवल तो वो तो क्वेश्चनेबल है। लेकिन एट दिस मोमेंट फाइनेंशियली अगर हम लोग देखें और लेकिन अगर 1-2 सीज़न के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मिनिमम 2 सीज़न के लिए तो हम देख सकते हैं बट मोर लेस देन दैट आई थिंक दिस वुड बी अ रॉन्ग परचेज़ फॉर बार्सिलोना, लाउतारो मार्टिनेज। अब आपको क्या लगता है बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बट मेरे लिए लाउतारो मार्टिनेज वुडन्ट बी दैट दैट वैल्यू फॉर मनी ऑफ अगर बोलो एक राइट साइनिंग स्पोर्टिंगली या फिर फाइनेंशियली। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेलोइक बट अब यहाँ देखो इस प्लेयर के लिए तो मैं तो घंटा कुछ ही नहीं हूँ, ठीक है? इसको सैलरी चाहिए ज़्यादा, इसका कोई स्कोर भी इसका ज़्यादा कुछ उतना मतलब आउटपुट नहीं रहा है जुवेंटस में। अब मुझे पर्सनली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बट ही इज़ वो फ्री मतलब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रन डाउन होने वाला है जुवेंटस में एंड ही मे बी कंसिडर्ड बाय बार्सिलोना फॉर लाइक 1 सीज़न 2 सीज़न अगर सैलरी कम होके लेके आ पाते हैं क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही इट इज़ गोइंग टू बी रन डाउन मोस्ट विथ जुवेंटस। सो यहाँ पर भी हो सकता है कि अ, अब इसका जो प्रॉब्लम ये है कि मुझे पर्सनली मतलब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है और ज़्यादा आउटपुट है इन यूवेंटस मुझे नहीं लगता कि ही विल बी अ गुड फिट फॉर बार्सिलोना एंड अगर हम लोग ये भी पढ़े तो रिपोर्ट भी पढ़े तो क्या यहाँ पर दिखाई दे बोला जा रहा है कि यूवेंटस वुड बी मींस वेलहोइक वुड बी वन ऑफ द ईजिएस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन होने वाला है तो आपके लिए आपको बाइंग क्लॉज नहीं है सो आपको जो सैलरी देना है और उसको बाई आउट करना है मतलब अपने ये में साइन करना है सो बार्सा हैव डाउट्स अबाउट हिज फिट इन फ्लिक एंड टेकोस आइडिया दैट्स द थिंग दैट आई वाज सेइंग कि बार्सिलोना का जो प्लेइंग स्टाइल है, हांज़ी फ्लिक का जो प्लेइंग स्टाइल है, वहाँ पर वेलोविक का फिट इन होना इज़ अ वेरी, वेरी टफ जॉब बिकॉज़ ही मे नॉट बी वन ऑफ द गुड साइनिंग्स और द राइट साइनिंग्स एट दिस मोमेंट फॉर बार्सिलोना क्योंकि जिस स्टाइल में खेलता है हांज़ी फ्लिक अपना जो गेम है, जिस तरीके से वो अपना स्ट्रैटेजी डालता है फॉर बार्सिलोना इन विद दीज़ प्लेयर्स आई डोंट थिंक सो वेलोविक वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ बार्सिलोना एट दिस मोमेंट। अब ये तो सारे स्ट्राइकर्स हैं जो अभी लिंक्ड अप हो रहे हैं। हर मतलब सुबह के उठते ही बार कोई ना कोई नया एक प्लेयर जो जिसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है या फिर कुछ भी जो भी लिंक्ड अप हो रहा है वो बार्सिलोना के साथ लिंक्ड अप हो जाती है। सो देखो अभी अगर मुझसे पूछा जाए इन सब में से हम लोग पहले तो आउट कर देते हैं यूलियन अल्वारेस को कि उसका जो अभी ट्रांसफर मार्केट का जो फी माँगी गई एथलेटिको में वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो भूल जाओ। अब कौन बचा? तो बासुनी तो आउट है, तब उसका पैसा अगर हम लोग मिला-मुलू के अगर हम लोग सब कुछ देख भी लें, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं?
अगर जाओ पेड्रो आ सकता है इन अ लेस सैलरी, चलो उसके लिए थोड़ा पैसा जाए भी तो ही इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज़ ही कुड बी यूज्ड और ही कुड स्टे हियर एट बार्सिलोना फॉर मोर सीज़न्स, अच्छी स फिर लॉन्ग सीज़न्स के लिए मतलब 3-4 सीज़न्स के लिए वो रुक सकता है इन बार्सिलोना, दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर मी। और क्योंकि और उसका भी ब्राज़ील में वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए भी वो कॉल्ड अप नहीं हुआ, तो उसका प्राइस भी हमें थोड़ा कम करने के लिए, हमको नेगोशिएट करने के लिए इस आसानी होगी। अनदर ऑप्शन कुड बी विक्टर ओसिमेन बट अभी वो यहाँ पर है कि उसका ओवरऑल प्रोफाइल वो लैक ऑफ फुल अ, अब इसका जो प्रोफाइल है वो यही है कि थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है और इसका सैलरी, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। दैट्स वन थिंग बट या ही कुड बी अ गुड फिट फॉर द स्टाइल ऑफ प्ले बार्सिलोना प्लेज बट वही फाइनेंशियली तो थोड़ा प्रॉब्लम है ही और एटीट्यूड प्रॉब्लम तो है ही, जिसलिए स्पोर्टिंग और फाइनेंशियल दोनों पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो एट दिस मोमेंट अगर मुझे बोला जाए तो मैं आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स जाओ पेड्रो। ये डील हो पाती है कि नहीं, दैट वुड बी अ गुड थिंग। आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन लाउतारो मार्टिनेज अगर जाओ पेड्रो नहीं आता है, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन Vlahovic because Vlahovic is actually I don't think so could be a good add-on to the play style that Barcelona is playing at this moment as a flick. So अब विक्टर ओसिमेन, जाओ पेड्रो या फिर लाउतारो मार्टिनेज फॉर द शॉर्ट रन, लाउतारो मार्टिनेज फॉर अ शॉर्ट रन, फॉर अ लॉन्ग रन ऑब्वियसली जाओ पेड्रो और विक्टर ओसिमेन अगर कुछ नहीं हुआ तब। सो दिस इज माई अब मैं विक्टर ओसिमेन, बहुत लोग बोलेंगे विक्टर ओसिमेन को क्यों बोल रहे हो भाई? अब विक्टर ओसिमेन को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विक्टर ओसिमेन का जो डिमांड है जो सैलरी का और जो उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द प्लेयर, पता नहीं वो आगे हांजी फ्लिक कुड चेंज हिम बट यू आर प्लेइंग द बेट हियर, सो उसका जो हिस्ट्री रहा है, जो रिपोर्ट्स आते रहते हैं, उस पे मैं बोल रहा हूँ। अब ही इज़ अ गुड ऑप्शन, ही इज़ अ गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर दैट। बट या दिस 3 आर द ओनली वायबल ऑप्शन आई थिंक और द गुड ऑप्शंस दैट आई कैन सी इन दिस प्लेयर्स दोज़ आर गेटिंग लिंक्ड अप। सो आपको क्या लगता है बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन हू कुड बी अ गुड ऑप्शन और हम और किसी प्लेयर्स के लिए अगर हम जा सकते हैं तो बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन एंड डू प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज़। बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और ऐसे ही कंटेंट्स देखने के लिए ऑन बार्सिलोना एंड फुटबॉल। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विज़ काल बार्सा।